पार्षद होने का घमंड हो गया। और ऋषि महात्मा से बोले, सावधान, कहां जा रहे हैं आप? वो लोग बोले कि हम श्री हरि के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और वह बोले, तब द्वारपाल कहे कि आप हमारी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। देखिए, यह कथा जो है अलग अलग कल्प की है कथा। मैं जो है 2-3 कल्प की कथा आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि कब कब जो है रावण का जन्म हुआ है और कब कब श्री रघुवीर जी का जन्म हुआ है। और उसी समय ऋषि महात्मा जो है उनको श्राप दे देते हैं, भगवत कार्य में आप लोग विलंब करते हैं, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान वहां पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्म तक जो है वह राक्षसी के रूप में पैदा हुए, राक्षस के रूप में। और भगवान तीनों बार उनका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन सनकादि के श्राप के कारण जो है वह असुर लोक में जन्म लिए और युद्ध में विख्यात हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के नाम से जाने गए हैं। युद्ध में होई नरहरि दुसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। हिरण्यकश्यपु जो है इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठा करके जा करके भव सागर के जल में डुबो दिया था। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से जन्म लिए, वाराह रूप का। और हिरण्यकश्यपु का मर्दन करने के बाद पृथ्वी को जल के ऊपर ला करके छोड़ेंगे। और जो हिरण्याक्ष था उनको भगवान नरसिंह के रूप में खम्भे से प्रकट होकर के मारे। आइए एक बार भाव से बोलते हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
इस जन्म में वह, और उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता युग में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के आए राम और लक्ष्मण के रूप में। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से आए। उस समय भी भगवान उनको मोक्ष को प्राप्त किए। एक कलप सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। जालंधर के रूप में आए। जालंधर के पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा पतिव्रता थी। जब जब जालंधर युद्ध करने के लिए जाता था, तब तब वृंदा जो है यज्ञ करती थी। और उसका पतिव्रत इतना था कि उसको कोई देवता नहीं मार सकते थे। कोई देवता नहीं मार सकते थे। तब सब देवता विष्णु भगवान के पास गए। जाकर के वृंदा का सतीत्व भंग किए, तब जाकर के वह मारा गया। और वृंदा के पास जब भगवान जब गए, उसी समय श्री भोलेनाथ ने जालंधर का सर काट दिया। यह जब बात सर आकर के विष्णु भगवान और वृंदा के बीच में आ गया। वृंदा जब देखी कि मेरे पति का सिर ये तो है, कही कि सावधान, आप कौन हो? भगवान नारायण से कहती है, आप कौन हो जिसने मेरे सतीत्व को भंग किया था? भगवान तुरंत अपने असली रूप में आ गए। वृंदा ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, वह रुक करके भगवान को श्राप दे देती है। जाओ, पत्थर बन जाओ, पाषाण बन जाओ। और श्रीमन नारायण वहां पर तुरंत ही जो है